नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम देहरादून के नगर निगम में खड़े हुए हैं और 2025 की शुरुआत भी हो चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर अपना सिंबल लेने के लिए आए हैं जो निकाय चुनाव होने वाला है। कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश करी, कुछ लोगों से बात करी। कुछ लोग खासे नाराज, जो सरकार है उनकी तरफ से नाराजगी भी उन्होंने जाहिर करी और उन्होंने बोला कि सरकार ने टिकट नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और इस वजह से हमें निर्दलीय खड़ा होना पड़ा है। और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो जीत को लेकर कितने ज़्यादा भरोसेमंद है या फिर भरोसा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीना रतूड़ी जी। रतूड़ी जी, पहले तो ये बताइए कि चिन्ह मिल गया, क्या चिन्ह है आपका? केतली। केतली मेरा केतली चिन्ह। क्यों रखा आपने? केतली, आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बनाकर भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इसी केतली में चाय गई। आप मोदी की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि भाजपा से तो टिकट नहीं मिला आपको तो निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। कोई बात नहीं, हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के भक्त हैं हम लोग। और मैं बताती हूँ कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मेरे को प्रत्याशी घोषित किया था और मैं 1800 मार्जिन वोट से जीती हूँ। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया। मुझे इसका दुख नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट क्यों काटा, मुझे इसका दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे वार्ड में 17,000 वोटर हैं और 1,000 वोट मसूरी विधानसभा में आते हैं और 16,000 वोट हमारे बड़ों वाले में सहसपुर विधानसभा में आते हैं। तो वहाँ से पैराशूट किरण यादव नाम की लड़की को मेरे यहाँ पे प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे मेरे जो 16,000 वोटर हैं उनमें बहुत रोष और आक्रोशित हैं। वो उन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि आप निर्दलीय लड़े, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए मुझे निर्दलीय के रूप में खड़ा होना पड़ा अपनी जनता के लिए। और जनता के ही पिछली बार भी मुझे प्यार मिला था, अपार प्यार मिला था, और इस बार भी जनता मुझे पूरा समर्थन दे रही है। और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि इस बार आप जीते और एक बार ये जो केतली है आप एक बार फिर से गर्म हो और इसमें चाय बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशन वन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस वक्त इंदिरापुरम के प्रत्याशी जो हैं उमेंद्र भाटी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि बीजेपी के खास होने की वजह से निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा है आपको? देखिए, पहले एक तो मैं आपको बता दूं कि वो महिला सीटें मेरी वाइफ वो चुनाव लड़ रही है। अच्छा। वो निवर्तमान पार्षद भी है और मैं पूर्व पार्षद हूँ। 25 वर्षों से मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कुछ असामाजिक तत्वों ने पार्टी को मिसगाइड किया है, मेरा टिकट कटवा दिया और मैं मैदान में आया हूँ। तो ये मुखिया को नहीं दिखा कि कुछ लोगों ने टिकट कटवा दिया? दरअसल ये लोग 15 मुश्किल में हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब वो हरा नहीं पाए तो पूरे रास्ता उनके पास नहीं, क्योंकि सब लोग संगठित हो गए। ये जो इंडी गठबंधन है वार्ड का, वो इकट्ठा होकर उन्होंने तय करा भी किसी भी कीमत में इसका टिकट कटाओ, इसको हरा तो सकते हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं, फिर भी जीतेंगे। जीत के लिए कितने आश्वस्त? बिल्कुल, सब हर हाल जी, बिल्कुल पब्लिक बहुत। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 78 के टर्नर रोड के प्रत्याशी जो है वो खड़ी हैं। नाम बताइए अपना। रेशमा खान। रेशमा खान जी, क्या सिंबल मिला है आपको? ग्लास। और ग्लास ही क्यों लिया आप? ग्लास ज़्यादा यूज़ होता है ना, सबकी याद रहेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइए सर, तौसीफ खान जी, कि आप कांग्रेस में कई सालों से आप हैं, उसके बावजूद भी टिकट ना मिलने का कारण और नाराज़गी और क्यों नहीं मिला? देखिए, ये तो पार्टी बता पाएगी कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि मैं ज़मीनी स्तर पे एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया है। 15 साल मुझे पार्टी में हो गए हैं। पिछली बार भी मैंने टिकट मांगा था, तब भी लास्ट मोमेंट पे मेरा टिकट काट दिया गया था। इस बार भी मैंने पार्टी के लिए पूरा काम करा और इस बार भी पार्टी ने मेरा टिकट काटा। आपको क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता जुझारू है उनको टिकट ना देकर कांग्रेस कुछ और ही गेम खेल रही है? देखिए, गेम तो आपको साफ पता है। वीडियो वायरल हो रही हैं, होटलों में बैठ के डीलें हो रही हैं, पैसे की मोटी मोटी डीलें हो रही हैं, पैसों के पे जो है टिकट बांटा जा रहा है, जबकि जो मेहनत पार्टी के लिए करते हैं उनका अधिकार बनता है, उन्हीं को टिकट देना चाहिए और उन्हीं को चुनाव भी लड़वाना चाहिए। पैसे के बल पे अगर आप चुनाव लड़वाओगे और धरातल पे उस कैंडिडेट का कोई भी वजूद नहीं होगा तो चुनाव हारेंगे निश्चित तौर पर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र सिंह, जो 2025 के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के। आम आदमी पार्टी। देखिए, आश्वस्त तो मैं पूरा हूँ, क्योंकि जो मेरी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है और देहरादून का बच्चा रविंद्र सिंह आनंद को जानता है, मेरे कामों को देखा हुआ है
मैंने इससे पूर्व भी 2014 से 16 तक देहरादून की निरंजनपुर में मंडी समिति के चेयरमैन के रूप में मुझे मनोनीत सरकार द्वारा किया गया था। उस समय भी मैंने मंडी समिति में अभूतपूर्व कार्य किए और मंडी समिति में जो कार्य उस वक्त हुए वो बाद में नज़ीर भी बने। इसके अलावा ऐसे बहुत से मौके आए जब जनता को जिन चीज़ों से जनता त्रस्त थी, चाहे वो सीपीयू का आतंक हो, सीपीयू के आतंक से हमने जनता को निजात दिलाई। मैंने वो लंबी लड़ाई लड़ी और सीपीयू को अंततः अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ा और मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे आंदोलन किए। गैरसैंण को लेकर के जब सब नेता ये चिट्ठी लिख रहे थे कि गैरसैंण का सत्र जो है वो देहरादून में होना चाहिए, तो मैंने उसका पुरजोर विरोध किया और उसके विरोध में मैंने विधानसभा के बाहर निर्वस्त्र होकर के मैंने अपनी शर्टलेस होकर के प्रदर्शन किया। और सरकार ने हर तरह से मुझे वर्तमान सरकार ने मुझे दबाने की कोशिश की, हर तरह से बीजेपी की तरफ। जी वर्तमान सरकार ने मुझे दबाने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की और 2022 के चुनाव में मुझ पर बहुत डोरे डाले, बहुत प्रयास किए। कई नेताओं के, कई जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके भी मुझ पर फ़ोन आते रहे, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के प्रति अपना हमेशा जो दायित्व था वो निभाया है और एक पार्टी में मैं बना हूँ। देखा गया है कि टिकट मतलब जो वोटर्स हैं उनको लेकर भी दिल्ली में भी घमासान हुआ है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे कि भाई वो ऐसे एक परिवार से 28 वोटर जो है वो निकल रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, ऐसा है कि किसी का परिवार बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करके दिल्ली के अंदर हमारे वोटों को, हमारे वोटरों को काटने का काम किया है, ये बहुत तुच्छ राजनीति का उन्होंने उदाहरण दिया है। और देहरादून में भी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि देहरादून की जनता अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को जरूर जिता के भेजने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे पहले जनता के लिए सिक्योरिटी का काम करने वाला हूँ, क्योंकि जो पॉश कॉलोनी है उनमें जिस प्रकार से आए दिन सीनियर सिटीज़न हैं उन पर जिस तरह से जानलेवा हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की 2 पार्षद हैं उनके वार्डों में जिस प्रकार से मर्डर हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कलई को खोलने का काम करते हैं। नगर निगम में मैं पूरे शहर को सीसी फुटेज से कवर करूंगा और सफाई व्यवस्था को सुचारू करूंगा और जो भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में पनपा है उसको समाप्त करने का कार्य करूंगा। आप अपने वार्ड में हमें कब बुला रहे हैं? जी, आपका हमेशा स्वागत है। मेरा वार्ड तो पूरा देहरादून है, मैं पूरे देहरादून के 100 वार्डों में घूम रहा हूं और जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। मुझे लगता है इस बार परिवर्तन की जो बयार चली है, परिवर्तन की जो लहर चली है, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को और कांग्रेस की अंतर्कलह को उखाड़ के फेंकने वाली है और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को चुनने वाली है, रविंद्र सिंह आनंद को चुनने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।